आज पढ़ेंगे अध्याय चौथा। जो कुछ भी माध्यम साधन है उसे जाने दें। क्यों कभी कभी नाश्ते से पहले मुझे 6 असंभव बातों पर विश्वास होने लगता है। लुइस कैरोल एलिस इन वंडरलैंड बोलते हैं। आप चित्रकार हैं, है ना? ये कहानी स्टार्ट होता है। अब आप चित्रकार हैं, है ना? बेघर आदमी ने अपनी कमीज की बटन से खेलते हुए पूछा। हम कलाकार बुदबुदाया, थोड़ा झुंझलाया हुआ। ठीक हूँ, महान नहीं। ज्यूरिक में मेरे मकान में बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। बेघर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वाहन हॉफस्टाफे से में दाम बढ़ने से ठीक पहले जगह ली। मैं चाहे जहाँ जाऊँ, मैंने हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान देना सीखा है। जीवन से सीखी यह मेरी पसंदीदा चाल है। अपने कारोबार में मैंने सिर्फ बड़े खिलाड़ी किए, क्योंकि अव्वल दर्जे की कंपनी में मध्यम कर्मचारी हो सकते हैं। हम केवल वो उत्पादक लाते हैं जो बाजार में हलचल ला सके। हम केवल वो सेवाएं देते हैं जो ग्राहकों की नैतिकता को समृद्ध कर सके, एक बेहतर उपभोक्ता अनुभव दे सके और ऐसे अनुयायी बनाए जो किसी और के साथ व्यापार ना करे। यही नियम मेरे निजी जीवन में लागू है। मैं कुछ नहीं खाता, पर श्रेष्ठ खाता हूँ। मैं केवल मौलिक और विस्तारपूर्ण पुस्तकें पढ़ता हूँ, सबसे प्रकाशित स्थान में समय बिताता हूँ और जादुई जगहों की यात्रा करता हूँ। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, मैं केवल उन्हें ही अपने करीबियों में चुनता हूँ जो मुझे खुशी देखते हैं, शांति बनाए रखते हैं और मुझे अधिक बेहतर बनने में मदद करते हैं। जो आपको समझ ना सके उसके मूल्य और मानदंड आपसे अलग हों, और जिसकी मानसिकता, हृदयता, स्वस्थ और आत्मीय संबंध आपसे भिन्न हो, उसके साथ समय बिताने के लिए जीवन बहुत छोटा है। रोचक। उद्यमी ने अपने फोन को देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि वह क्या कह रहा है। अभी भी उसके फोन को देखते हुए उसने कलाकार से पूछा। उसके चेहरे की झुर्रियां कुछ अस्थिर हुई। उसकी कलाइयों में 2 चांदी के कंगन था। एक पर अंकित था, असंभव को संभव में बदलिए, जबकि दूसरा कह रहा था, अस्तित्व में होना सर्वश्रेष्ठ होने से बेहतर है। उद्यमी ने इसे अपनी कंपनी के शुरुआती दौर में ही खरीद लिया था और तब वह काफ़ी अत्याधुनिक हुआ करती थी। मुझे मानसिकता के बारे में पता है, कलाकार ने कहा, पर हृदयता, स्वस्थता और आत्मीय संबंधों के बारे में कभी नहीं सुना। तुम समझोगे, बेघर आदमी ने समझाया, और एक बार तुम समझ गए तो दुनिया के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। यह बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा है जिससे अभी बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं। अगर सभी लोग इसे समझने लगे तो उनके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव होंगे। अभी के लिए मैं अपनी निजी प्रतिबंधियों पर ही पूरी गुणवत्ता के साथ ध्यान देना चाहता हूँ। आपका वातावरण, आपकी धारणा, आपकी प्रेरणा और आपके क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। मेरी आत्मा को कला की भूख है। महान किताबें मुझे सहारा देती है। समृद्ध संवाद मेरी रचनात्मक और ऊपर उठाते हैं। शानदार संगीत दिल को सुकून पहुंचाता है और पूरी पीढ़ी को बदल कर रख देने वाले शानदार विचार एक सकारात्मकतापूर्ण सुबह में ही आते हैं। मुझे यहाँ कहना होगा कि मानवता को ऊपर उठाने का काम मात्र 5% लोग ही कर रहे हैं। वाणिज्य का असली मकसद निजी विकास नहीं, असली मकसद समाज की मदद करना है। कारोबार में मेरा मुख्य केंद्र बिंदु सेवा करना है। दौलत, ताकत और शोहरत सिर्फ एक सह उत्पाद है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। जब मैं युवा था तो एक पुराने और करीबी दोस्त ने मुझे इस तरह की कार्य प्रणाली से परिचित करवाया था। इसने मेरी सफलता की अवस्था और निजी स्वतंत्रता के विचार को बदल कर रख दिया, और इस विपरीत कारोबारी दर्शन ने मेरी कार्यशैली को तब से ही प्रकाशित कर रखा है। क्या पता एक दिन मैं तुम्हें अपने मार्गदर्शन से मिलवा सकूं। वह आवारा कुछ पल के लिए थम गया। उसने अपनी बड़ी घड़ी देखी, फिर उसने आंखें बंद की और ये शब्द कहे, अपनी सुबह पर काबू करिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। मानो जादू से उसके बाएं हाथ की हथेली में एक कोरा कागज आ गया हो।
अगर आप उन तीनों बीच होते तो जरूर प्रभावित होते। कागज पर बना चित्र कुछ ऐसा था। ये चित्र है जो कागज पर बना था। ठीक, आगे। उद्यमी और कलाकार दोनों ही संशय और सम्मोहक बस आवरक रह गए। आप दोनों में ही एक नायक छिपा है। एक बच्चे के तौर पर आप यह जानते थे, पर बड़े लोगों ने आपको कभी अपनी शक्ति सीमित करने, कुशाग्रता को बांधने और सच्चाई को दिल में छिपा लेने को कहा। बेघर आदमी कुछ जादूगर की तरह बोल रहा था। वयस्क बच्चों का बिगड़ा हुआ स्वरूप। उसने कहना जारी रखा, जब आप बहुत छोटे थे तो आप समझते थे कि कैसे जीना है। तारों को देखने में आपको खुशी मिलती थी। बागों में दौड़ने से आप जीवंत महसूस करते थे और तितलियों का पीछा करना आपको खुशियों से सरबोर कर देता था। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आप सब भूल गए। आप साहसी और उत्साही होना, बेतहाशा प्रेम के साथ जीना भूल गए। आपकी आशाओं का झरना धूमिला हो गया। आपने साधारण होना स्वीकार कर लिया। आपकी रचनात्मकता का दिया बुझ गया और महानता के प्रति आपकी नज़दीकियां खत्म हो गई। खैर, मुझे जो कहना है वह यह है कि सीमाओं, कमियों और उदासीनता में बांधकर मानसिक रूप से कमजोर वयस्कों की दुनिया में भागीदार ना बने। मैं आपको एक गुप्त वास्तविकता में आमंत्रित कर रहा हूँ जिसे सिर्फ इतिहास के महान दिग्गज जानते हैं। यहाँ आप अपने भीतर की अज्ञात ताकतों को पहचानेंगे। आप अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी में जादू का निर्माण कर सकते हैं, और मैं यही आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। इससे पहले कि उद्यमी और कलाकार एक शब्द भी कह पाते, बेघर आदमी ने अपनी बात जारी रखी। ओ, मैं कला और जीवन को बनाने वाली परिस्थिति के महत्व को बता रहा हूँ। मुझे पुर्तगाली लेखक फर्नांडो पेसोया ने के शब्द याद आते हैं, कला हमें अस्तित्व की दरिद्रता से भ्रमण द्वारा मुक्त करती है। डेनमार्क ने राजकुमार हेलमेट द्वारा सहे गए कुछ और दुख और पीड़ा को हम अपना नहीं समझते, जो कि आधम है। मुझे विसेंट वैन गोग की बात भी याद आती है। मुझे निश्चित तौर पर कुछ नहीं पता, पर सितारों की छवि सपनों की दुनिया में ले जाती है। बेघर आदमी बेचैनी में गला साफ किया। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैं गिरा और धक्के खाए, बीमार पड़ा, हमले से गालियां सुनी, अपमान का सामना किया। उसने बात जो जारी रखते हुए कहा, खैर सब कुछ अच्छे के लिए था। दर्द अंतरात्मा में झांकने का दरबार है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? त्रासदी प्रकृति शुद्धता का तरीका है। यह नकलीपन, डर, अहंकार की हेकड़ी को जला देती है। पीड़ा से सहानुभूति, मौलिकता, सापेक्षता और प्रामाणिकता सहित कई पुरस्कारों की प्रति होती है। जोनास साल्फ ने कहा था, मेरे सपने भी थे और डर भी, पर मेरे सपनों ने डर को जीत लिया। फिर बुलाए आवारा ने अपनी बात में जोड़ते हुए कहा, यह बिल्कुल पागल है, पर इसमें कुछ तो है जो खास है। उद्यमी ने धीरे से कलाकार से कहा। उसकी नक ढेपन की परतें हट रही थी। उसने जो कुछ भी कहा, मैं वही सब सुनना चाह रही थी। मुझे पता है कि वह सड़कों पर रहने वालों की तरह दिखता है, पर उसकी बातें किसी कवि के जैसी है। वह इतना स्पष्ट कैसे हो सकता है? जिसमें इतनी गहराई कहाँ से आई? और उसका यह पुराना दोस्त कौन है जिसने इससे इतना कुछ सिखाया? इसमें एक गर्माहट है जो मुझे अपने पिता की याद दिलाती। वे मेरा सहारा और सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा मेरे ख्यालों में रहते हैं। ठीक, कलाकार ने अजनबी से कहा। आपने मुझसे पूछा था कि मुझे उस सेमिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे सबसे अच्छा वह हिस्सा लगा जब जादूगर ने स्पार्टन योद्धाओं का मूल मंत्र बताया, जो कहता है,
जो प्रशिक्षण में जितना ज़्यादा पसीना बहाता है उसका युद्ध उतना ही कम खून बहाता है। अगर मुझे उसकी वो पंक्ति पसंद आई, बड़ी जीत उन सुबहों में बनाती है जिसमें कोई नहीं देखता और लगभग लोग सोते रहते हैं, जिनकी विश्व स्तरीय दिनचर्या की नैतिक शिक्षा बहुत उम्दा थी। उसने नीचे अपने फ़ोन की ओर देखा। मैंने कुछ बातें लिखी जरूर थी, पर ये सब तो अनमोल रत्न जैसे हैं। उसने अभी भी बातें सुनते सुनते ही जवाब दिया, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। बेघर आदमी ने किसी साधु की तरह कहा, हम जहाँ हैं वहीं आकर ज्ञान हमसे मिलता है। उम्र के साथ साथ हमारी समझ बेहतर होती जाती है। तभी अचानक जादूगर की आवाज़ गूंज उठी। बेघर आदमी की आंखें बड़ी हो गई और वह मशहूर आवाज़ सुनकर चौंक गया। वह उत्सुकता से पलटा। उसे तुरंत ही सब समझ आ गया। कलाकार कार्यक्रम के दौरान रिकॉर्ड की गई ध्वनि बजा रहा था। यह रहा वो हिस्सा जो मुझे सबसे पसंद है, उसने उस आवारा की आंखों में झांकते हुए कहा। साइबर संस्कृति के इस युग में जहां लोग विकर्षण और बाधाओं के आदी हैं, वहां उच्च दर्जे के नतीजे पाने की सरल प्रत्याभूति एक विश्व स्तरीय दिनचर्या शुरू करें। आपकी शुरुआत जीत से ही होगी और आपका पहला घंटा वो समय है जब नायकों का निर्माण होता है। कमजोरी और भय के खिलाफ युद्ध छेड़िए। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। दिग्गज बनने की खोज में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। दिन के पहले पहर की अच्छी तरह से देखभाल करिए और बाकी का दिन आपका ख्याल रखेगा। अपनी सुबह पर काबू करिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। जादूगर की आवाज़ घरघराहट के साथ आ रही थी। कलाकार ने आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दी। उद्योगों के महारथियों, भीड़ से अलग कलाकारों और मानवता के विजेताओं का एक राज यह है कि उनके बड़े परिणाम नस्लीय न होकर उसके दैनिक आदतों का नतीजा है। आपकी परख करने के लिए आपकी सुबह के अनुष्ठान सबसे आवश्यक है। जब हम अपने आदर्शों को देखते हैं तो हमें अभियंताओं द्वारा बताया जाता है कि वे हमेशा से महान थे। उसका जन्म ही असाधारण तौर पर हुआ था। उन्हें एक महान वंश मिला, कुशाग्रता उन्हें वसीयत में मिली। फिर भी सच यह है कि यह उनके घंटे के अथक अभ्यास का नतीजा है। जब भी हम किसी को खेल, व्यापार, विज्ञान और कला में बेहतरीन प्रदर्शन करते देखते हैं, तब हम एक खोज के इर्द गिर्द, एक कुशलता पर ज्योतिषीय ध्यान, एक लक्ष्य के प्रति की गई कुर्बानी, अन्य दर्जों की गहन तैयारी और एक मजबूत धैर्य के नतीजों को देख रहे होते हैं। याद रखना, हर पेशेवर कभी कभी नौसिखिया था। हर शिक्षक ने कभी शुरुआत की थी। अगर वही आदतों को दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो साधारण लोग भी असाधारण सफलता पा सकते हैं। यह आदमी एकदम सटीक बात करता है, बेघर आदमी ने कहा। वह मेला देखने गए किसी बच्चे की तरह ताली बजा रहा था। उसने अपनी घड़ी फिर से देखी। उसके कदम आगे पीछे चहलकदमी करने लगे। उसने आंखें बंद करके हाथ ऊपर उठाते हुए चुटकी बजाई। वह गुजरे जमाने से सर्प की तरह दिख रहा था। आप अपनी हरकतों को देखकर अबाक हो उठते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? कलाकार ने ऊंचे स्वर में कहा। नाच रहा हूँ, बेघर ने जवाब दिया। मुझे और सुनना है, सुकरात ने कहा था। शिक्षा लव जलने की चिंगारी है और इसाक आसिमोव ने लिखा था, आत्म अध्याय की शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए इस वयोवृद्ध गुरु के शब्दों को चलाते रहो। कलाकार ने वापस बजाना शुरू किया। इस दुनिया से अपनी कुशलता को चोरी होने से बचाओ तो तुम्हारे भटकाव का कारण है। अपने ध्यान को काबिलियत के सर्वोच्च शिखर पर ले जाओ और जो पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए तड़प रहा है, और आज ही उन सारे कारणों को त्याग दो जो तुम्हारी ताकत को स्थिरता प्रदान करे। कल्पनावादी बने उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक जो अतीत की काल कोठरी से भविष्य में नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। हम हर दिन चमत्कार की हल्की बूंदों की प्यास रखते हैं। हम में से हर कोई खुद
अपना नायक बनना चाहता है और बंधन मुक्त अवैधता में काबिज होना चाहता है। अभी तत्कालिक मनुष्यों की प्राथमिक मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती है जो महान कृतियों को रचना जानती है, असामान्य मौन में नित्य रहना चाहती है जो और अपना समय दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने में व्यतीत करना चाहती है। कवि थॉमस कंपवेल ने इसे खूबसूरती से बयान किया था, अगर हम दूसरों के दिलों में जिंदा हैं तो हम मेरे नहीं हैं। हम अपने तरीकों से इतिहास बनाने के लिए बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक उम्दा माँ या शानदार प्रबंधक बनने का अवसर है। यह एक कामयाब कारोबारी या बेहतरीन विक्रेता बनने की घड़ी हो सकती है जो अपने ग्राहकों को खुश रख सके। यह आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किए जाने का एक मौका है। वास्तव में हम में से कुछ कम लोग ही प्रातःकालीन दिनचर्या के नियमित ढंग से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाए हैं जिससे यह परिणाम संभव है। हम सभी अपनी कुशलता के शीर्ष अनंत खुशी और भय से स्वतंत्रता के जन्मजात अधिकारों की चाहत रखते हैं, पर कुछ कम लोग ही इसे प्राप्त करने की सर्वोच्च सीमा पार करने की हिम्मत रखते हैं। अजीब है ना? और यह बहुत दुखद है। हम में से बहुतों ने अपने मूल की चमक के प्रति सम्मोहन को खो दिया। इस उम्र में हम अपना अधिकतम समय व्यस्त होने में गवा दे रहे हैं, गैर जरूरी चीजें की खोज और बनावटी मनोरंजन के पीछे भागने के कारण हम वास्तविक जीवन को नकार दे रहे हैं। वह दिल तुड़वाने का समीकरण है जब आप कमजोर पड़ गए हो तो गलत शिखर को पाने के लिए अपनी सबसे खुशनुमा सुबह और उत्पादक दानों को गंवाने से क्या लाभ। यह हिस्सा तो मुझसे संभव था, उद्यमी ने भावुक होकर टोकते हुए कहा। मैं तकनीकी दुनिया से बंधी हुई हूँ। मैं सुबह शाम हमेशा कुछ न कुछ देखती रहती हूँ। यह मेरा ध्यान भटकाता रहता है। मैं ना तो अपने दिल पर ध्यान दे पा रही हूँ, ना ही अपने दायित्वों पर, और यह जटिलता मेरी सारी ऊर्जा का ह्रास कर रही है। मुझे ऐसा लगता है मानो मेरे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। ये सारे संदेश, सूचनाएं, विज्ञापन और शेष सभी भटकाव के साधन हैं, और जो कुछ जादूगर ने कहा वह मेरे लिए एक नेता के तौर पर अपना मानदंड उठाने में सहायक है। मैं एक तरह से एक दीवार से टकराकर ठहर गई हूँ। मेरी कंपनी ने मेरी उम्मीद से तेज तरक्की की। मैं अपनी कल्पना से भी ज़्यादा कामयाब हुई, पर कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे बहुत तनाव होता है। उनसे नजरें फेरते हुए हाथ से हाथ बांध लिए। मैं इन्हें बता नहीं सकता कि मैं किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। उद्यमी ने सोचा। उसने आगे जारी रखते हुए कहा, मैंने उन लोगों को जाने दिया जो मुझे बेहद पसंद करते थे, क्योंकि मैंने सीखा था कि जो लोग कारोबार के एक चरण में सटीक बैठते हैं वे शायद समय के साथ विकसित ना हो पाए। वह कठिन था। एक समय तक वे मेरे लिए सही कर्मचारी थे, पर अब नहीं। और मैं व्यापार में कुछ और बातें भी घटित हुई जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जानना चाहती, पर यह मेरे लिए बहुत अस्थिर समय है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।